बीजेपी अखिलेती मोर्चा ने सौगाते मोदी मुहिम लॉन्च की है और इसके जरिए ईद पर 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने की स्कीम बनाई गई है। अखिलेती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने बताया कि रमजान के पाक महीने और आने वाली ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज के मौके पर अखिलेती मोर्चा के जरिए सौगाते मोदी अभियान के जरिए से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का काम किया जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ईद मिलन तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से जमाल सिद्दीकी से सलाम टीवी ने खास बातचीत की। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में कई जगह इफ्तार की दावतें और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी अब किसी तरीके से भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में दिल्ली हज स्टेट कमेटी की तरफ से इफ्तार की दावत की, बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची। इसी क्रम में अब ईद के लिए मोदी सरकार की एक सौगात आ रही, क्या कुछ है उसमें हम जानेंगे। मेरे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी साहब हैं। जमाल साहब, मोदी की सौगात क्या है ये और किस तरीके से आपने कहा कि 32 लाख लोगों तक पहुंचने के पूरा कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ है थोड़ा? हमारा भारत देश ये 30 त्योहारों का देश है और 30 त्योहारों पे हम लोग एक परिवार हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम 140 करोड़ भारतीयों के मुखिया हैं, उनके सेवक हैं। तो यानी हम सब आपस में भाई बहन हैं, तो हम एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि अभी रमज़ान है, फिर ईद आने वाला है, फिर नौरोज़ आएगा, फिर ईस्टर आएगा, फिर गुड फ्राइडे आएगा और अभी भारतीय जो नव वर्ष है उसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो इस मौके पर हम अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग अपने सभी भाई बहनों से मिलेंगे, उनके खुशियों में शामिल होंगे, उनको मदद करेंगे और सबकी त्योहारों में एक रंग भर जाए, सब खुशियों से इस त्यौहार को मनाएं। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए जब हमारी संस्कृति है कि जब हम कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम कुछ लेकर जाते हैं। तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सौगात है, जिसको हमने सौगाते मोदी एक नाम दिया है, वो लेकर जाएंगे। एक किट होगा जिसमें ज़रूरत के सामान होंगे। हमारी जो बहन है वहाँ की, उसके लिए हमने सूट का कपड़ा रखा हुआ है, सवैयाँ रहेंगी, शक्कर रहेंगे, खाने पीने के सामान रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। ये सब हम लेकर जाएंगे जिससे रमज़ान के पाक रमज़ान के महीने में उनको मदद हो और ईद में उनको जो है मदद हो और एक मिठास भारत देश में घुले, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कब से ये प्रोग्राम शुरू होगा और क्या पूरे हिंदुस्तान में होगा या पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए कर रहे हैं? नहीं, देश भर में हमारे जहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता हैं तो वहाँ हम इस कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे पास 32,000 पदाधिकारी जो हमारे पास काम कर रहे हैं, वो प्रदेश लेवल के हैं, वो जिले लेवल के हैं, वो मंडल लेवल के हैं। उन 32,000 पदाधिकारियों से हमारा संपर्क हुआ है। हमने कहा है कि आप जाएँ, अपने जहाँ रहते हैं अपने घर के आसपास के एक मस्जिद से संपर्क करें, मस्जिद कमेटी के लोगों से संपर्क करें, क्योंकि मस्जिद कमेटी के पास जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको मदद की सच में आवश्यकता होती है, उनका लिस्ट होता है। उस लिस्ट को लेकर हम सौगाते मोदी को उन तक पहुँचाएँ और उनका रमज़ान अच्छा जाए, उनकी ईद अच्छी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। तो हमने जो एक टारगेट फिक्स किया है कि हमारे 32,000 कार्यकर्ता ज़मीन पर जाएंगे और 32,000 मस्जिद के कमेटी से, मस्जिद के इमाम से संपर्क करेंगे और एक कार्यकर्ता हमारा 100 ज़रूरतमंद को वो किट देगा और इसके हिसाब से हम लगभग 32 लाख लोगों तक पहुंचकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ईद मिलन का कार्यक्रम किया जाएगा, जहां हम सभी भाई बहन आकर बैठेंगे और ईद की खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से संवाद करेंगे। क्योंकि देश को कमज़ोर करने वालों को हराना है तो आपस में संवाद करने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जाना चाहती है। क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमको बदनाम किया गया है उसका काउंटर अगर है तो संवाद है। हम एक दूसरे से संवाद करके हम ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग हमारे भाई हैं, भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, भारत में सभी धर्मों को स्थान है और हम सब अपने धर्म को मानते हुए, अपने पूजा पद्धति को मानते हुए भारत के उन्नति, तरक्की, विकास के लिए काम करें। हम अगर सड़क पर ठेला लगाकर काम कर रहे तो वहाँ भी अच्छी सेवा, अच्छी भावना से काम करें, तो वो भी एक सेवा है। अगर हम कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ ईमानदारी से लोगों को खिदमत दें, तो वो भी एक सेवा है। अगर हम समाज सेवा में हैं तो सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, वो भी एक सेवा है। तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हर कार्यकर्ता अपने आप को ये समझता है कि हम भारत माता के सेवक हैं, उस अंदाज में काम कर रहा है और यही बातें लोगों को चुभती हैं। क्योंकि पहले की जो राजनीति थी, हम भी खाएं तुम भी खाओ, खाने की पूरी आज़ादी है। हमारे पास शरद पवार है, तुम्हारे पास सोनिया गांधी है।
हमारे पास मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हैं, तुम्हारे पास राहुल गांधी है। तो ये जो खाने की जो एक परंपरा थी, उस पर जब वार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब लोगों को दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस दर्द का अब एक ही इलाज है, या तो सुधर जाओ या तो बाहर हो जाओ। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है कि सौगात मोदी अब कितना असर डालेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि बीजेपी कई ऐसे कार्यक्रम मुसलमानों को लेकर खास तौर पर चलाने जा रही है। मनोज के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।